हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, बिंदास होगा, मस्त होगा। तो जी हाँ साथियों, आज के लिए जो हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं, और एक चीज़ के लिए हम माफ़ी चाहते हैं दोस्तों कि 2 दिन से हम आपको कोई अपडेट नहीं दे पाए। उसका रीज़न ये था कि भाई हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे हुए थे। आपकी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर, उन्हीं की जानकारी के लिए चंडीगढ़ था मैं 2 दिन, तो इसलिए वहां रहकर संभव नहीं हुआ वीडियो बनाना। इतने रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल नहीं थे कि आपको वीडियो भेज के, उसके लिए हम दिल से माफ़ी आपके लिए चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम ग्रुप डी, जेबीटी भर्ती सभी पर हम बात करेंगे और हर चीज़ का विश्लेषण करेंगे। ये नहीं है कि भाई आपको कहीं से जो है वो बता दिया, प्रिंट मीडिया दिखा दिया, उस पर विश्लेषण कर कर उसके अंत तक और मुख्य बिंदुओं तक पहुंचने का काम करेंगे। सीटी क्वालिफाई की जो आवाज़ है उसके लिए भी हम निकले हुए थे, उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। तो बिल्कुल हम दोस्तों जो ये वीडियो बना रहे हैं, कुछ बैकग्राउंड में यदि शोर आता है तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। हर पॉइंट पर पॉइंट हम बात करेंगे, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देनी है मुझे कल के लिए, जो ये हमारा लास्ट पॉइंट है सीईटी क्वालिफाइंग नेचर का। तो साथियों, इस पे मैं बोलता हूँ कि जो सीईटी वाले भाई हैं, जिन्होंने भी सीईटी को क्या कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, अब आपको भी पता है भाई, सरकार ने एक बार फिर, ठीक है, एचएसएससी ने या सरकार ने एक बार फिर अपनी ही मनमानी करते हुए बोला है कि हम 4 गुना बच्चों को ही बुलाएंगे, इससे फालतू को हम नहीं बुलाने वाले हैं। जो 4 गुना और जो पोस्ट का 4 गुना होगा उसी को हम बुलाएंगे, जो कि जैसा उन्होंने पॉलिसी के अंदर लिखा था, ठीक उसी प्रकार से। तो यदि ऐसे करते हैं तो जैसे आपने कट ऑफ देखी थी पहले कि आपकी 65 तक कट ऑफ गई थी, ठीक है, यदि ग्रुप 56-57 की नॉर्मली हम मान ले तो यदि अब क्या है 5 अंक हट चुके हैं, तो 5 अंक हट चुके हैं, तो भाई इसमें आप लिए लगाओ कि 2 से 3 नंबर की क्या हो जाएगी, डाउनफॉल आ जाएगा, इसके अंदर कमी आ सकती है। अब जो ये कट ऑफ है दोस्तों 62-63 आपकी ये कट ऑफ चली जाएगी, लेकिन भाई 62-63 कट ऑफ चल जाएगी और वैकेंसियाँ भी बढ़ी हैं, ठीक है, पदों की संख्या भी क्या हुआ है, ठीक है, इनके अंदर बढ़ोतरी की गई है, वैकेंसी भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई हैं। और दोस्तों, इन वैकेंसियों का जो इंतज़ार यदि हम करें तो हमारे युवा साथी आज से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे पटवारी, कैनल पटवारी जैसी भर्तियां हैं भाई, ठीक है, 7 साल से यही भर्ती चल रही है, ठीक है। ये पहले निकाल ली गई थी, फिर ये कैंसिल हो गया था, इनका एग्ज़ाम हुआ था, फिर सीईटी का बहाना लेकर सरकार ने फिर इसको सीईटी के अंदर लाके खड़ा कर दिया और अब तक पूरी नहीं हुई है। तो युवाओं को 7 साल से मौका नहीं मिला है, और 7 साल के बाद दोस्तों अब जो ये 4 गुना को बुला रहे हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी संख्या में जो पद है युवाओं के हाथ से निकल जाएगा, उनको मौका ही नहीं मिलेगा एग्जाम में बैठने का। तो इसलिए एक बहुत ही बड़ा आंदोलन को लेकर जो बच्चे सोच रहे हैं कि उसको किया जाए, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिएगा, ठीक है, आपको स्क्रीन पर सीएम साहब से गुहार लगाई जाएगी, ठीक है, सीएम साहब से गुहार लगाई जाएगी। ये देख लीजिएगा कि क्या गुहार सीएम साहब से लगाई जाएगी, कि यही है कि जो हमारी भर्ती है उसको क्या किया जाए, जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, पूरा किया जाए, ठीक है। ये आप देख सकते हो, सीट क्वालिफाई हरियाणा के सभी सम्मानित टीचर और सीटी एस्पायरेंट पंचकुला में ये प्रोग्राम है 1 जुलाई 2024 सोमवार, ठीक है, यानी कल का जो प्रोग्राम है 1 जुलाई का, हेड ऑफिस पहुंचना है, ठीक है। सभी भर्ती होंगी पूरी, सीट क्वालिफाई से न बनाओ दूरी,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों इसको, और जहां भी आपके आसपास हैं आप इसको लेकर बता सकते हो। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं साथियों कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी युवाओं के लिए। सीईटी को कम से कम क्वालिफाई नेचर और सभी बच्चों को मौका अवश्य देना चाहिए सरकार को, क्योंकि अंतिम समय है, चुनाव भी होगा, अभी आपका समय है, उसके बाद सरकार का अभी टाइम चल रहा है, तो बाद में चुनाव आने हैं, युवाओं का भी जो समय है वो नज़दीक है। और उसके बाद मैं एक प्रिंट मीडिया की जो चीज़ें दिखा देता हूँ कि क्या क्या चल रही हैं, वो भी हर तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार अच्छे से सेट कर लूँ ताकि ये जो न्यूज़ है आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। और इसको हम टॉप में ले लेते हैं कि हरियाणा में 10 साल के भीतर पहली बार जेबीटी के 1200 पदों पर भर्ती होगी। एचएसएससी को भेजा पदों का आग्रह, ठीक है, कितने 1200 पदों की जो जेबीटी के लिए। अब ये जेबीटी वाले देखते ही खुश ना हो, ठीक है, इसका भी विश्लेषण करेंगे कि जेबीटी भर्ती के लिए क्या बोला गया है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। सरकार ने ग्रुप सी के 3500 नए पद भी कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजे, अभी ग्रुप डी के भेजने हैं बाकी, ठीक है। हर चीज़ को अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि हरियाणा में 10 साल के भीतर पहली बार जेबीटी के 1200 पदों पर भर्ती होगी। मौलिक शिक्षा विभाग ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास इन पदों पर भर्ती करने के लिए आग्रह पत्र भेज दिया है। वैसे सरकार ने आयोग के पास पीआरटी के 1200 पदों के अतिरिक्त ग्रुप सी के 3500 नए पद भेजे हैं जिन पर भर्ती होगी। आयोग ने ग्रुप सी के 15,775 पद पुनर्विज्ञापित किए हैं। आयोग ने इन पदों के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन भरने का नोटिस जारी कर दिया है। आवेदन आगामी 8 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। ग्रुप सी के इन पुनर्विज्ञापित पदों में ग्रुप सी के लगभग 2000 नए पद इसमें जो हैं वो शामिल हैं, ठीक है। और ये जो ज़्यादातर जो नए पद हैं वो कौन सी कैटेगरी के हैं, कौन ग्रुप के हैं, 1 के हैं, 2 के हैं, 56 के और 57 में ही आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जिन पदों के लिए अब आवेदन मांगे गए हैं उनकी लिखित परीक्षा जुलाई में। तो एग्ज़ाम कब होगा आपका, एग्ज़ाम भी नोटिस कर एचएसएससी ने बता दिया है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में ही होने वाले हैं, ठीक है। कौन से के 1, 2, 56, 57 के। अब आयोग ने ग्रुप सी के बचे पदों, नए पदों और ग्रुप डी के बचे पदों को नए आने वाले पदों पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले में कोई त्रुटि नहीं बताई, इसलिए आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, ठीक है। अब इसके अंदर देख लीजिएगा कि जो बात है लिखित परीक्षा जुलाई में होगी आपकी, ठीक है। किस किस के लिए, ग्रुप 1 के लिए, 2 के लिए, 56 के लिए और 57 के लिए। और ग्रुप सी के 3500 पदों के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको वीडियो में अच्छे तरीके से दिखे। सरकार ने विभाग, बोर्डों, निगमों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास ग्रुप सी के लगभग 3500 नए पदों का आग्रह भेज दिया है। इनमें से 2000 पद तो विज्ञापित भी कर दिए हैं, शेष नए पदों के लिए विज्ञापन अलग से जारी होगा। ग्रुप सी के पहले से ही विज्ञापित जिन पदों के लिए अभी टेस्ट नहीं हुआ है उन पदों को भी पुनर्विज्ञापित किया जाएगा। उन पदों में ग्रुप सी के नए पदों को भी शामिल किया जाएगा। इन सभी पदों का विज्ञापन भी अलग 2 सप्ताह के भीतर जारी हो सकता है। ग्रुप डी के नए पदों का आग्रह पत्र अभी तक सरकार ने आयोग को नहीं भेजा है। हालांकि संभावना है कि ग्रुप डी के लगभग 3000 नए पदों का आग्रह पत्र आयोग के पास भेजा जा सकता है। यानी ग्रुप डी के कितने बोला गया है, 3000 पदों के बारे में बोला गया है कि इतना आग्रह पत्र भेजा जा सकता है। और यदि हम हरियाणा पुलिस की बात कर लें तो सिपाही के 6000 पद भी पुनर्विज्ञापित किए। भर्ती प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है, तो उसमें भी जो है अपडेट सारी आई है, तो उसको भी हम ले लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। आयोग ने हरियाणा पुलिस में पुलिस सिपाही के 5000 तो ये जो मेल है और 1000 फीमेल पदों के दोबारा से इन्होंने इनको विज्ञापित किया है। इनके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, 8 जुलाई से फार्म भरे जा सकेंगे। आयोग सिपाही के इन पदों की भर्ती प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू कर सकता है।
सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा जिसको हम पीएमटी बोलते हैं। उसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसको हम पीएसटी बोलते हैं। इनमें से 4 गुणा को शॉर्ट लिस्ट कर नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। नॉलेज टेस्ट 100 प्रश्नों का होगा। हर प्रश्न के 0.94 अंक होंगे। 5 विकल्प होंगे, किसी एक विकल्प को भरना होगा। अगर पांचों विकल्प खाली छोड़ दिए तो जो छोड़ा प्रश्न है उसके 0.945 अंक आपके काटे जाएंगे। यानी सीधी सी बात है हरियाणा पुलिस की भी जो बताई गई है, पहले फिजिकल होगा। ठीक है, और देख लेते हैं ये ग्राम सचिव वाले और जो कैनल पटवारी कलरक वाले हैं वो देख ले कि क्या अपडेट आई है। पहले हेडिंग देख लेते हैं कि पटवारी, ग्राम सचिव, कैनल पटवारी, कलरक, जेल वार्डर, सहकारिता सब इंस्पेक्टर, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल के ज़्यादा पद हैं। तो वो ज़्यादा पद कैसे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे और किस प्रकार से प्रक्रिया है और कैसे चलेगी और किन में पदों की संख्या ज़्यादा है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के जो पद विज्ञापित किए हैं उनमें कलरक के 5208, ग्राम सचिव के 3107, नहरी पटवारी के 1440, राजस्व पटवारी के 1236, जेल वार्डर के 1100, सहकारी सब इंस्पेक्टर के 433, जेई सिविल के 981, जेई इलेक्ट्रिकल्स बनने के 517 पद शामिल है। खास बात यह है कि इन पदों के लिए 2018 और 19 में भी विज्ञापन जारी हुआ था, जो मैंने आपको पहले बताया था। जब प्रक्रिया चल रही थी तब सरकार ने सीटी के जरिए ग्रुप सी डी के पदों की घोषणा कर दी। तब आयोग ने इन पदों को वापस ले लिया और अब दोबारा उनको पुनर्विज्ञापित कर दिया था। देखियो साथियों, यहाँ से एक बात नोट कर लो, जिनको बनना है कलरक, जिनको बनना है ग्राम सचिव, जिनको बनना है पटवारी, जिनको बनना है राजस्व पटवारी, जिनको बनना है जेल वार्डर, जिसको बनना है सब इंस्पेक्टर सहकारिता मामला में, और जिनको जेई की नौकरी चाहिए, उन सभी भाइयों से मेरा एक बार फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कल, यानी कल का मतलब क्या है आपका 1 जुलाई को आपको पहुंच जाना है। 1 जुलाई को आपको ऑफिस में पहुंच जाना है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। यदि आपको नौकरी चाहिए तो मामला क्या है, सीट क्वालिफाई को लेकर कि भाई सीट क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि भाई हमारी टीम है प्रवीण जी के नेतृत्व में निरंतर काम कर रही है और प्रवीण जी निरंतर जा रहे हैं। तो वहाँ बहुत कम संख्या में बच्चे गए हैं, तो वहाँ तो राजेश खुल्लर जी ने उनको ऐसा ताना भी मार दिया है कि क्या भाई सिर्फ आप 5 लोगों 5 जो बंदे हो इनको ही जरूरत है सीट क्वालिफाई की, बाकी किसी को जरूरत नहीं है। उनका सीधा सीधा इशारा ये था कि क्यों नहीं निकल रहे बाकी के बच्चे। तो इसलिए साथियों, यदि आपको पटवारी बनना है, आपको कलरक बनना है, आपको नहरी पटवारी बनना है, आपको राजस्व पटवारी बनने की यदि आपकी चाहत है और आपके अंदर गट है, पढ़ने के जज्बा है, आपके अंदर पढ़ाई करने का, कंपटीशन को बीट करने का, तो आप 1 जुलाई को HSSC ऑफिस के सामने बाहरी भीड़ में कम से कम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वहां पहुंचे, ताकि राजेश खुल्लर जी को पता लगे कि 1-2 बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये लाखों बच्चों की समस्या है। 2 दिन से हम निरंतर इसी के चक्कर में निरंतर मैं वहां पर घूमा हूं और इसको मैं अपने लेवल पर भी मैं पहुंचा हूं। जवाब सिर्फ यही मिला है 2-2, 4-4 जाने का कि क्या सिर्फ आपको ही क्वालिफाइंग की जरूरत है, किसी और को नहीं है। फिर और क्यों नहीं निकल रहे घर से? यदि आप आते हो तो आपके पास 7 दिन है दोस्तों, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। 8 जुलाई से फार्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, फिर बैठे रहना घर। यदि किसी का खून खोलता है, किसी की रगों में यदि खून बहता है उबलता हुआ या पानी है तो सोते रहना घर। यदि रग है खूनों में तो पहुंचो पंचकुला अपनी आवाज के लिए, अपनी हक के लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है साथियों। यदि आपको लगता है तो मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा सा जोश में आ गया था, मैं इसके लिए भी माफी चाहता हूं। ठीक है, अब देख लेते हैं पीआरटी जो भर्ती है उसके लिए हम एक बार देख लेते हैं कि क्या मैटर है और कितनी है और कब से ये आपकी आ रहा है, ये आपका आग्रह ही है, क्या ये आएगी, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यदि मैं इस पर बात करता हूं
तो पीआरटी के 1200 पदों के लिए जो युवा है लगातार इंतजार कर रहा है। दोस्तों 2012 में भर्ती निकली थी, 2014 में उसका रिजल्ट आया था, ठीक है, और 2017 में उनकी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद कोई भी भर्ती पीआरटी की हरियाणा के अंदर नहीं आई है और 1200 पदों के लिए सिर्फ क्या है, एक आग्रह पत्र भेजा गया है। ऐसे आग्रह पत्र चुनावी स्टंट होते हैं साथियों। जब तक भर्ती नहीं आ जाती, विज्ञापित नहीं हो जाती, तब इस प्रकार के जो स्टंट है ये एक चुनावी स्टंट है जो प्रिंट मीडिया के माध्यम तक आप तक पहुंचाया जाता है। यही विश्लेषण तो हम करते हैं अपने इस वीडियो के अंदर। खबर तो आप सब पढ़ते ही होगा। ग्रुप सी के लिए शॉर्ट लिस्ट, हाँ इसके लिए ही तो जाना है कल, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट का फार्मूला संख्या अनुसार वही पुराना फार्मूला, भाई जिसने पुरानी पॉलिसी पढ़ी है बिल्कुल वही है। पदों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है दोस्तों अब इस बार। यदि पद संख्या 30 से कम है तो 150 बच्चों को यानी 5 गुना को बुलाया जा सकता है। यदि संख्या 40 से ज्यादा है तो वही 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। वही 0.975 अंक का एक क्वेश्चन होगा और उसी के छोड़ने पर 1 अंक काटा जाएगा। यदि आप खाली छोड़ते हो तो 100% होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं यही कहना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और जो है तरीका वही अपनाया है, तो इसलिए जो हेडलाइंस ये एक और दी गई है कि हाई कोर्ट ने आयोग के शॉर्टलिस्ट करने के तरीकों को गलत करार दिया था, मगर हाई कोर्ट जो आयोग है फिर उसने फिर वही गलती कर दी है, ठीक है। तो अब देखते हैं साथियों क्या होता है, सरकार आगे क्या करती हैं। लेकिन यदि हमें तो बात है, यदि हमें मौका मिलता है, हमें का मतलब सभी बच्चों को, ये सभी बच्चों को, तो इसलिए क्या है सीट क्वालिफाई को लेकर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हम अपने चैनल के माध्यम से अपने भाइयों की निरंतर हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं, और जो वीडियो हमसे बनती है उसको भी हम जो है पूरी वो करते हैं। अब लास्ट में हम थोड़ी सी ग्रुप डी की भर्ती की बात कर लें। तो मेरी ग्रुप डी वाले साथियों से एक निवेदन है कि भाई आपका तो जितना रिजल्ट लेट आएगा ये समझो उतना फ़ायदा है, ठीक है। यदि सरकार फास्ट मोड में है और सरकार ग्रुप 1, 2, 56, 57 प्लस टीजीटी ये सारे रिजल्ट निकाल दे, ये सारे रिजल्ट निकाल दे और उसके बाद ग्रुप डी की जो सेकंड लिस्ट है, ठीक है, वो लगाई जाए। सेकंड लिस्ट लगाई जाए। सेकंड लिस्ट लगाई जाने के बाद जो कितने पद उसके बाद खाली होते हैं फिर एक साथ वेटिंग लिस्ट लगाई जाए। फिर एक साथ क्या है वेटिंग लिस्ट लगाई जाए। और उसके बाद आपको पता है कि कितने, लगभग आपने देख ही लिया होगा अखबार में कि 3500 नए पदों को लेकर नए पद भी आए हैं, 3500 नए पद भी आए हैं, ठीक है। यदि मैं आपको बता देता हूं पूरा विश्लेषण, यदि आप मेरे से समझना चाहो, यदि 13,567 बच्चों पर रिजल्ट निकाला जाता है, क्योंकि आपका 10,997 पर आ चुका है, 2660 पर और आ जाता है, ठीक है, तो अपनी जो लमसम वैकेंसी है वो पूरी हो जाती है। अब जो 10,997 में से यदि हम बात करते हैं, यदि इसमें से तो लगभग 3,000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो यहाँ से 3,000 बच्चों ने तो यहीं से ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो लगभग 7,000 बच्चों ने यहाँ से ज्वाइन किया है और 2660 यहाँ से ज्वाइन कर जाएंगे, तो लमसम ये 10K के आसपास 10,000 बच्चे हो जाएंगे लगभग, ठीक है। और जैसे ही क्या होगा ग्रुप 1 का, 2 का, 56, 57 और टीजीटी रिजल्ट आएगा, तो इनमें से डायरेक्ट 5,000 फिर पोस्ट क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। 5,000 जैसे ये पोस्ट खाली होंगी, 3,000 पहले से खाली पड़ी है और 5,000 ये पोस्ट हो जाएंगी खाली, तो टोटल पोस्ट कितनी हो जाएंगी, 8,000 पोस्ट तो टोटल खाली हो जाएंगी, ठीक है। टोटल खाली हो जाएंगी 8,000 पोस्ट। उसके बाद जैसे अखबार में प्रिंट मीडिया में आई है सिर्फ 3500 भर्तियों की लेकर, 3500 पदों की लेकर, लेकिन एक जो सच्चाई है जो अंदर आयोग से हमारे पास आई है वो है आपकी 8,000 भर्तियां, कि 8,000 नई भर्तियां होंगी और इसी सीटी से होंगी। तो मैं ये बता देता हूं, अब एक बार मेरी बात सुनो साथियों, रेड पेन से लिख रहा हूं, 8,000 तो क्या हो गई, ये वेटिंग वाली खाली हो चुकी थी जो बच्चे छोड़ देंगे, और 8,000 ये आ जाएंगी।
और फिर 16,000 का एक साथ यदि रिजल्ट आएगा तो ये लगाओ आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। कट ऑफ क्या हो जाएगी, अब जो कट ऑफ है यदि मैं जनरल की बात करता हूँ तो वो 77.71 के आसपास कट ऑफ है, ठीक है। लेकिन यदि ये 16,000 भर्तियाँ और आएंगी तो ये कट ऑफ गिरकर जो है जनरल की, आपकी जो जनरल की कट ऑफ है, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, कट के आपकी ये लगाओ कि 7 नंबर कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। नहीं, ये कट ऑफ कितनी हो जाएगी आपकी 70-71 आपकी क्या हो जाएगी, कट ऑफ आ जाएगी यदि इस तरीके से रिजल्ट निकाला जाए। और तो इसमें जो हमारे ग्रुप डी वाले भाई है, सिर्फ उनको ये एक नुकसान हो सकता है कि थोड़ा सा उनको इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन जिनके जनरल में 70 नंबर है, ठीक है, और उसके अनुसार ही कैटेगरी में, हर कैटेगरी में आप 6 से 7 नंबर आप कम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की बात करता हूँ, इनकी 74 पर कट ऑफ है। इनकी कितनी पर कट ऑफ है, 74 पर है। तो यदि मैं इनकी कट ऑफ की बात करना चाहूँगा, वही आप 6 नंबर या 7 नंबर इसमें से कम कर लो। 4 गए 70, 2 गए आपकी 68, तो ये किसके पास आ जाएगी, इनकी 68-69 इसकी आ जाएगी। इसी प्रकार जो ओबीसी की है 73.5 के आसपास है, वही आपकी 68-69 के लगभग इनकी रह जाएगी, 68 से 68.5 के आसपास, ठीक है, 68.5 के आसपास इनकी हो जाएगी। और एससी की आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है, शायद 70 कुछ समथिंग गई है कट ऑफ, तो इनकी भी आपकी 64-65 आपकी एससी की हो जाएगी। तो आप ये लगाओ कि कितना फायदा होगा, और लगभग हर बच्चे को जॉब मिलेगी, और सरकार की तरफ से एकदम से धमाका कितनी ग्रुप डी का होगा, ग्रुप डी का कितनी का होगा धमाका, यदि अपनी कोरिजेंडम में करें तो ग्रुप डी का 13,567 का एकदम होगा दोस्तों, ठीक है, और 8,000 नई भर्तियों का इनका होगा। यानी ये स्पष्ट तौर पर बोल सकते हैं कि हमने 20-21,000 जो बच्चे हैं ग्रुप डी में लगा दिए हैं। तो ये इसलिए साथियों ऐसी रणनीति हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बना रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। जैसे ही उस पर होता है तो आपको बता दिया जाएगा कि सेकंड लिस्ट आएगी, ठीक है, और उसके बाद वेटिंग लगेगी, उसके बाद नई भर्ती और वेटिंग एक साथ लग सकती है। तो देखते हैं दोस्तों, जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।